हेलो बच्चों, तो फिर से आज हम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि ये बायोलॉजी के चैप्टर 3 जीव जनन कैसे करते हैं उससे लिया गया है। इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को रिकवर किए हैं। तो इस वीडियो को आइए शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल पे बोर्ड एग्ज़ाम का सभी विषय का प्रिपरेशन कराया जाता है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि खंडन द्वारा जनन होता है। किसमें खंडन के द्वारा जनन होता है? एक में ऑप्शन ए में दिया गया है मेढक में, ऑप्शन बी में दिया गया है सितारा मछली में, ऑप्शन सी में दिया गया है कौवा में और ऑप्शन डी में दिया गया है टिड्डा में। तो इसका खंडन द्वारा जो जनन होता है वो होता है सितारा मछली में, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कायिक प्रवर्धन संभव है, मतलब कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ में संभव है या तना में या पत्ती में। तो मतलब ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो कायिक प्रवर्धन जो संभव होता है जड़ में भी होता है, तना में भी होता है और पत्ती में भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ऑप्शन ए दिया गया है हाइड्रा में, ऑप्शन बी दिया गया है अमीबा में, ऑप्शन सी दिया गया है प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन डी दिया गया है शैवाल में। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है हाइड्रा में, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या कि तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं? आलू में पाया जाता है, ऑप्शन बी में दिया गया है पुदीना में पाया जाता है, कि ब्रायोफिलिया में पाया जाता है, कि ऑप्शन डी दिया गया है सभी में पाया जाता है। तो तने पर जो अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं आलू में, इसलिए इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पंखुड़ियों कारण अधिकतर होता है, पंखुड़ियों के कारण अधिकतर होता है, क्या होता है? पंखुड़ियों का रंग। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इम्प्योरिटी से मतलब टाइपिंग हुआ है। तो पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है पीला, ऑप्शन बी में दिया गया है हरा, ऑप्शन सी में दिया गया है लाल, ऑप्शन डी में दिया गया है सफ़ेद। तो पंखुड़ियों का जो रंग अधिकतर होता है वो होता है हरा, तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो एड्स रोग इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है और असुरक्षित यौन संपर्क, ऑप्शन बी में दिया गया है खून की कमी, ऑप्शन सी में दिया गया है ना विटामिन की कमी और ऑप्शन डी में दिया गया है पोषक की कमी। तो एड्स जो रोग होता है वो असुरक्षित यौन संपर्क के कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि परागकोश में होते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है ब्राह्मदल, ऑप्शन बी में दिया गया है अंडाशय, ऑप्शन सी में दिया गया है परागकण और ऑप्शन डी में दिया गया है कोई नहीं। तो परागकोश में जो पाया जाता है वो पाया जाता है परागकण, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है अंडाशय, ऑप्शन बी में दिया गया है गर्भाशय, ऑप्शन सी में दिया गया है शुक्रवाहिनी, ऑप्शन डी में दिया गया है डिंब वाहिनी। तो यहाँ पे देखिए बोलता है क्या कि कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय तो भाग है, गर्भाशय भी भाग है, यहाँ पे डिंब वाहिनी भी भाग है, लेकिन शुक्रवाहिनी नर जनन तंत्र है, इसलिए ये इसका भाग नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? अमीबा में होता है, ऑप्शन बी में दिया गया ईस्ट में होता है, ऑप्शन सी में दिया गया प्लाज्मोडियम में होता है, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी में होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो ये होता है ईस्ट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे कि पुरुषों में यौवना आरंभ की लक्षण है। पुरुष में जो यौवना आरंभ की जो लक्षण है, ऑप्शन ए में दिया गया है कंठ का फूटना, ऑप्शन बी में दिया गया है मांसपेशियों में उभार आना, ऑप्शन सी में दिया गया है
दाढ़ी एवं मूछ का उगना, ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो देखिए पुरुष में जो यौवना आरंभ के लक्षण होता है, कंठ भी फूटता है और उसके बाद होता है मांसपेशियां में भी उभार आती हैं, दाढ़ी एवं मूछ भी उगता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन पनरुद्ध भुवन का उदाहरण है, कौन पनरुद्ध भुवन का भवन का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया गया है हाइड्रा, ऑप्शन बी में दिया गया है अमीबा, ऑप्शन सी में दिया गया है स्पाइगोरा, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो पनरुद्ध भुवन का जो उदाहरण होता है वो होता है हाइड्रा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फूल का कौन सा भाग फल बनता है। तो फूल का कौन सा भाग, ऑप्शन ए में है पुंकेसर, ऑप्शन बी में है स्त्रीकेसर, ऑप्शन सी में है अंडाशय, ऑप्शन डी में है बीज। तो फूल का कौन सा भाग फल बनता है, तो ये बनता है अंडाशय, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है अंडाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोलता है क्या कि माँ को भ्रूण में रुधिर से ही पोषण के लिए, मतलब भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है अंडवाहिका, ऑप्शन बी में दिया गया है अंडाशय, ऑप्शन सी में दिया गया है प्लेसेंटा, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो मतलब भ्रूण को जो माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, इसलिए इसके लिए एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ये ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 2, ऑप्शन सी में दिया गया है 3, ऑप्शन डी में दिया गया है 4। तो स्त्रियों में जो अंडाशय की संख्या होती है वो होता है 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है क्या कि स्त्रियों में यौवना आरंभ की लक्षण क्या होती हैं। इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है स्तनों की वृद्धि, ऑप्शन बी में दिया गया है नितंबों का उभरना, ऑप्शन सी में दिया गया है रजोधर्म का आरंभ, ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो स्त्रियों में की जो यौवना आरंभ के लक्षण है, स्तन में भी वृद्धि होती है, नितंब भी उभरता है, रजोधर्म की भी आरंभ होती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया गया है उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, मनुष्य में नर जनन अंग कौन है। यहाँ पे दिया गया है वृषण, यहाँ पे दिया गया है शुक्रवाहिका, उसके बाद दिया गया ऑप्शन सी में मूत्रमार्ग, उसके बाद दिया गया है ऑप्शन डी में दिया गया है सभी। तो मनुष्य का जो नर जनन अंग होता है वृषण भी होता है, उसके बाद शुक्रवाहिका भी होता है, मूत्रमार्ग भी हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है अधिवृषण में, ऑप्शन बी में दिया गया है शुक्रवाहिका में, ऑप्शन सी में दिया गया है शुक्राशय में, ऑप्शन डी में दिया गया है वृषण में। तो शुक्राणुओं का जो मोचन होता है वो होता है शुक्रवाहिका में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्या है कि बेसन नहीं है, यहाँ वृषण होना चाहिए, वृषण है ना, वृषण होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा तब, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। वृषण में बने शुक्राणु कहाँ पे संचित होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है शुक्राशय, ऑप्शन बी में दिया गया है अधिवृषण, ऑप्शन सी में दिया गया है शुक्रवाहिका और ऑप्शन डी में दिया गया है मूत्रमार्ग। इसका मतलब वृषण में जो शुक्राणु संचित होता है वो कहाँ रहता है, अधिवृषण में होता है, संचित रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है। ऑप्शन ए में दिया गया है भ्रूण, ऑप्शन बी में दिया गया है युग्मनज, ऑप्शन सी में दिया गया है अंडा, ऑप्शन डी में दिया गया है कोई नहीं। तो मनुष्य में निषेचन के जो फलस्वरूप बनता है बनता है युग्मनज, जिसको जायगोट भी बोलते हैं, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है क्या कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया है पपीता, ऑप्शन बी में दिया गया है सरसों, ऑप्शन सी में दिया गया है अड़हुल, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो एक लिंगी पुष्प का जो उदाहरण होता है वो होता है पपीता, इसलिए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं। मतलब इसका ऑप्शन ए दिया गया है 12, ऑप्शन बी दिया गया है 18 वर्ष, ऑप्शन सी दिया गया है 24 वर्ष और ऑप्शन डी दिया गया है
30 वर्ष, तो मतलब मानव के जनन अंग जो परिपक्व एवं क्रियाशील होता है वो होता है 18 वर्ष में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है स्त्री में, ऑप्शन बी में दिया गया है पुरुष में, ऑप्शन सी में दिया गया है स्त्री और पुरुष दोनों में, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से किसी में भी नहीं पाया जाता है। तो इसमें लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है वो पाया जाता है कि स्त्री में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, पत्तियों के द्वारा होता है, ऑप्शन बी में दिया गया है फूलों के द्वारा होता है, उसके बाद ऑप्शन सी में दिया गया है तना के द्वारा होता है, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है वो होता है फूलों के द्वारा, इसलिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है क्या हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में से कौन है। हाइड्रा में जो प्रजनन की जो विधि होती है निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन बी में दिया गया है मुकुलन, ऑप्शन सी में दिया गया है विखंडन और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होता है वो होता है मुकुलन विधि, इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन ए में दिया गया है केचुआ, ऑप्शन बी में दिया गया है कुत्ता, ऑप्शन सी में दिया गया है बिल्ली, ऑप्शन डी में दिया गया है बकरी। तो यहाँ पे आप लोग इस ऑप्शन को देख के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए ताकि पता चले कि एक भी क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर दे पाते हैं कि नहीं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और इस चैनल पे बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करवाया जाता है सभी विषय का, तो इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।